तो हम लोग देख रहे थे कि 4 प्रकार के पातक हैं, कौन-कौन से? एक हो गया महापातक, एक हो गया अतिपातक, एक हो गया अनुपातक और एक हो गया उपपातक। उपपातकों को आपको क्रम से नाम से याद करना है, महापातकों को भी याद करना है। महापातकों का प्रायश्चित हमने देख लिया, उपपातकों का भी प्रायश्चित देख लिया। महापातकों में देखो 2 प्रकार के ये हो सकते हैं, एक तो सबके मतलब नज़र में जो किए गए हों अथवा सभी लोगों में जिसका प्रचार हो गया हो, तो उसको कहते हैं विख्यात। विख्यात माने प्रसिद्ध हो गया। और कुछ होते हैं जो अनभिख्यात होते हैं, तो अलग-अलग मतलब विख्यात के लिए अलग प्रायश्चित है और अनभिख्यात के लिए अलग प्रायश्चित है। तो अनभिख्यात में हाँ, पहले विख्यात का हमने देख लिया, फिर अनभिख्यात में भी हमने क्या कर लिया है, महापातकों का प्रायश्चित देख लिया। अब आते हैं उपपातकों में, जो अनभिख्यात हैं और उपपातक हैं, उनका प्रायश्चित देखना। अनभिख्यात माने जो प्रसिद्ध नहीं है, मतलब जो हमने किया और हम ही को पता है। तो देखिए महापातक के लिए 400 प्राणायाम करने पड़ते हैं, अतिपातक के लिए 300 प्राणायाम, अनुपातक के लिए 200 प्राणायाम और उपपातक के लिए 100 प्राणायाम करने पड़ते हैं। इससे क्या होता है, अगर किसी को पता नहीं है और हमने कोई उपपातक किया है तो वो उसका प्रायश्चित हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? जी। तो उपपातक अथवा जो अनादिष्ट हैं, जिनका कुछ प्रायश्चित नहीं कहा गया है, उनके लिए कितने प्राणायाम करने चाहिए? 100 प्राणायाम शतम कार्यम सर्व पापापनुत्तये। सभी पापों के दूर करने के लिए जो उपपातकों से उत्पन्न हुए हैं और अथवा जिनका प्रायश्चित नहीं कहा गया है, ऐसे पातकों की शुद्धि, पापों की शुद्धि 100 प्राणायाम करने से होती है। अब अगर क्या हो, कोई रेतः, ये थोड़ा सा छपाई में अशुद्धि है, वीण लिखा है, रेतः, विष्ठा, वीण और मूत्र, अगर ये इनका प्राशन हो जाए तो अज्ञानवश, तो उस द्विजोत्तम को क्या करना चाहिए? ओंकाराभिष्टुतम सोम सलिलम पावनम पिबेत। ओंकार से अभिष्टुत माने कि अभिमंत्रित सोम सलिल को, सोमलता का जो जल है उसको, पावन यानी पवित्र को पीना चाहिए, इससे वह पवित्र हो जाता है। और निशायाम वा दिवा वापि, दिन में अथवा रात में, यद अज्ञान कृतम भवेत, जो अज्ञान से अगर कोई पाप किया जाता है, तो त्रैकाल्य संध्या करणात्, तीनों कालों की संध्या करने से तत्सर्वम विप्रणश्यति, वह सब नष्ट हो जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी गुरु जी। जो भी अज्ञान से निशा में अथवा दिवा में, रात्रि दिन में कोई पाप किया जाए, 3 काल संध्या करने से वो सब नष्ट हो जाता है। और देखिए सुक्रियारण्यक जपः, सुक्रिय का और आरण्य का, सुक्रिय भी विशेष प्रकार का आरण्य ही है, और आरण्य का जप करना चाहिए। और विशेषतः माने विशेष रूप से गायत्री का जप करना चाहिए। और रुद्र एकादशी में जो रुद्र संबंधित एकादश मंत्र हैं, उनका जप करना चाहिए। इससे क्या होगा? सर्व पापहराये, सभी पापों का नाश हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? सुक्रिय का, आरण्यक का, विशेष रूप से गायत्री का और रुद्र एकादशी में रुद्र संबंधित 11 ऋचाओं का जप करना चाहिए। इससे सभी पापों का हरण हो जाता है। देखो ये एक जो श्लोक दिया अगला है, ये प्रश्न पूछा गया था। क्या पूछा गया था? कि यत्र यत्र च संकीर्णम आत्मानं मन्यते द्विजः, जहां जहां पर द्विज, यत्र यत्र माने जहां जहां पर द्विज, आत्मानं
अपने आप को संकीर्णम मन्यते, संकीर्ण मतलब पापी समझे माने, तत्र तत्र वहां वहां पर क्या करना चाहिए, तिलों से होम करना चाहिए, और विशेष रूप से गायत्री से वहां पर होम करना चाहिए। बात समझ में आ गई कि नहीं? गायत्री से तिलों के द्वारा जी होम करना चाहिए, ये प्रश्न आया था, और वहां पर तिलैर होमा ये उत्तर था। ठीक है, और देखिए, वेदाभ्यास रतम छांतम, जो वेद के अभ्यास में रत है, शांत यानी क्षमाशील है। ध्यान दीजिएगा, ये सब श्लोक ऐसे हैं जो कि आपको पता ही होना चाहिए। श्लोक न रटे हों, लेकिन श्लोकों का भावार्थ आपको आना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि ये कौन सा प्रकरण है? ये जी रहस्य प्रायश्चित प्रकरण है, और इसमें आपको एक भी ऐसा कुछ भी श्लोक नहीं है जिसका भावार्थ आपको नहीं पता हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबका भावार्थ पता हो, और ज्यादा से ज्यादा अच्छा ये है कि आपको श्लोक ही याद हो जाए, सबसे अच्छा है। नहीं याद हो तो भावार्थ सबका याद हो। जी वेदाभ्यास रतम शांतम, वेद के अभ्यास में जो रत है और जो शांत यानी क्षमाशील है, पंच यज्ञ क्रिया परम, और पंच यज्ञ क्रिया करता है प्रतिदिन, ना स्पृशंति है पापानी, उसको यहाँ पर महापातक जानियपि, महापातकों से जो मतलब उत्पन्न होने वाले पाप भी उसको ही हम इधर नहीं छूते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? जी जो वेद के अभ्यास में रत रहे और जो क्षमा करे, क्षमाशील हो, और प्रतिदिन अगर पंच महायज्ञ करे, तो क्या होता है? उसको महापातकों से भी उत्पन्न पाप नहीं लगते, वस्तुतः वो महापातक ही नहीं करता। समझे कि नहीं? समझ गए गुरु जी। क्या? जी वो महापातक ही नहीं करता है, क्योंकि एक आप्त के लिए एक कथन आता है, आप्तो नाम अनुभवेन वस्तु तत्व से प्रार्थनेन निश्चयवान रागादि वसादपि या नान्यथावादी यह सह इति चरके पतंजलि। देखो, यहाँ पर आता है कि आप्त के लिए कि जो राग द्वेष होने पर भी अन्यथा न बोले, वो आप्त कहा जाता है। लेकिन वस्तुतः स्थिति क्या है कि राग द्वेष होने के बाद तो कोई गलत बोल ही सकता है, पक्षपात कर ही सकता है। अगर किसी के प्रति किसी का अनुराग है, किसी के प्रति किसी का द्वेष है, तो वो अन्यथा बोल सकता है कि नहीं? पक्षपात कर सकता है कि नहीं? जी तो इसका मतलब ये है कि उसको कभी राग द्वेष ही नहीं होता, उसको कभी जो आप नहीं होता होता। है उसको कभी राग द्वेष ही नहीं होता। तो ऐसे होगा, वो कभी महापातक ही नहीं करेगा। चलिए, और बता रहे हैं प्रायश्चित कि अगर किसी ने ब्रह्म वध के अतिरिक्त, ब्रह्म हत्या के अतिरिक्त कोई पाप किया है, तो उसको क्या करना चाहिए? तो वायु भक्षो दिवा तिष्ठन, दिवा माने दिन भर, वायु भक्षा मतलब वायु का भक्षण करना चाहिए, और रात, तिष्ठन माने स्थित रहे, और रात्रि माने रात्रि को, अपसु अप माने जल में, जलेसु नीत्वा, रात्रि को पानी में बिता करके, और सवेरे उठ करके सूर्य दृक माने सूर्य को देखे, तब क्या करे? सहस्त्रम गायत्र्या जप्त्वा, गायत्री 1000 बार जपे, तो क्या होता है? ब्रह्मवध से अतिरिक्त जितने भी पाप हैं वो सब शुद्ध हो जाते हैं। हो जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये सब किसके लिए है? इसका पाप किसी को पता नहीं चला, रहस्य प्रायश्चित चल रहा है। ये रहस्य प्रायश्चित प्रकरण था, पूरा याद हो। अब अगला है, वो भी याद हो, अगला जो भी प्रकरण है जी ये क्या है? यहाँ पर यम बताए गए हैं, यहाँ पर नियम बताए गए हैं, और ये याज्ञवल्क्य के मत में कितने नियम है, कितने यम है, संख्या, और कौन कौन से यम है, कौन कौन से नियम है, उनका भेद दोनों याद होना चाहिए। ब्रह्मचर्य, दया, शांति कहते हैं क्षमा को, दान, सत्य, अकलकता, ये अकल्पता लिखा है, अकलकता होना चाहिए। अकलकता माने कि कुटिलता न होना,
समझे कि नहीं। और अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय होता है, अस्तेय जी। मतलब क्या होता है भाई, चोरी ना करना। चोरी ना करना। और माधुर्य, मधुरता। और दम, दम यानी कि बाह्य इंद्रियों का निग्रह। ये 10 यम होते हैं। देख लो भैया कौन कौन से हैं। ब्रह्मचर्य, दया, क्षमा, दान, सत्य, कुटिलता न करना, अहिंसा, चोरी न करना, माधुर्य और दम, बाह्य इंद्रियों का निग्रह। ये होते हैं यम। कितने हो गए ये, तो 10 होते हैं। देख लो तो 10 ही है ना, बोलो भाई। जी जी गुरु जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 जी 10 हैं जी 10। चलिए अब नियम भी 10 ही हैं। देखो, स्नान, मौन, मौन तो पता है ना, उपवास, जी गुरु। उपवास करना, इज्या, इज्या मतलब यज्ञ करना, स्वाध्याय करना, उपस्थ निग्रह। आज अभी तो क्या हुआ, जी जी कुछ नहीं। चलिए, उपस्थ इंद्रिय को निग्रहित करना, गुरु शुश्रूषा, गुरु की सेवा करना, शौच और अक्रोध, क्रोध न करना। और यहाँ पर अप्रमाद लिखना चाहिए था, अप्रमाद, अप्रमादता। तो ये जी कितने हो गए, स्नान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 ये हो गए नियम। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। बात समझ में आ जी गई कि नहीं, जी ये आपको याद होने चाहिए। अब देखिए ये सब चल रहा था ना, कृच्छ्र कृच्छ्र इत्यादि क्या होता है, तो वही बता रहे हैं। अब ये देख लीजिए, गोमूत्र, गाय का मूत्र, गोमय, गोबर, क्षीर, गोदुग्ध, दधी, दही, सर्पी माने घी, सर्पी घी, कुशोदकम, हाँ सब गाय का ही होना चाहिए। कुशोदक यानी कुश का जल। इनको जगध्वा मतलब क्या होता है, खा करके खाकर। यानी पी करके, इनको पी करके रहे। और परेद्यु, परेद्यु का मतलब होता है दूसरे दिन। परेद्यु माने क्या होता है, तो परेद्यु माने परसों दूसरे दिन दूसरे। परेद्यु माने दूसरा दिन भाई। उपवसे तो उपवास करे। तो इसी को कृच्छ शांतपन कहते हैं। क्या कहते हैं, शांतपन, कृच्छ कहते हैं। एक दिन क्या करे, गाय, गोमूत्र, गोमय, क्षीर, दधी, शर्पी, कुशोदक, एक दिन ये सब खाए पिए और अगले दिन उपवास करे, तो उसी को क्या कहते हैं, शांतपन कृच्छ कहते हैं। ये एक व्रत होता है। ठीक है, जी समझ गए कि नहीं। अब इसी को अगर महाशांतपन करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले दिन गोमूत्र पिए, पहले दिन पूरे दिन, दूसरे पूरे दिन गोमय पिए, तीसरे दिन क्षीर पिए, चौथे दिन दधी खाए, पांचवें दिन घी, छठे दिन कुशोदक, समझ गए कि नहीं, और सातवें दिन जी उपवास करो। तो हफ्ते भर का क्या होता है, महाशांतपन कृत। समझ गए कि नहीं समझे, बोलो भाई, जी समझ। क्या समझे। ये समझे गुरु जी कि जो आया था बीच में शांत पंकृत जो आया था, तो हम्म प्रथम देखो उस गोमूत्र, गोमय, क्षीर, दधी, सर्पी यानी घी, कुशोदक माने कुशा का जल, हम्म इसको लेकर के अगले दिन जो है परिद्यु माने अगले दिन व्रत रहना है, उपवास उप करना है। उसको कहते हैं शांतपन कृच्छ नाम का व्रत।
और अगर महाशांत पृथक शांतपनम द्रव्य, अलग अलग तो इन सब द्रव्यों से क्या कर दिए? एक दिन गोमूत्र, एक दिन गोबर, 6 एक दिन दिन कर दिया। समझ सर्पी, एक गए दिन आप, समझ गए भैया। और 27 दिन क्या कर दिए? क्या उपवास गुरु जी? कर दिए। जी गुरु जी। 7वें दिन छह, ये सब 6 चीजें हो गई। जी पंचगव्य और छठा कुशोदक, और उसके अगले दिन उपवास कर दिए। तो सप्ताहेन तु कृच्छ्रोयम, 27 दिन ये उपवास तो टोटल हो गया, ये एक बन गया क्या? महाशांतपन कृच्छ। ठीक है। जी गुरु जी। जी अब कहते हैं पत्ते भैया, हैं पत्ते। क्या? पर्ण। पर्ण मतलब होता है पलाश। पर्ण माने क्या होता है? पलाश। पलाश। आता है अर्थ संग्रह में, ये पर्ण में जुहुर्भूति न स पापम श्लोकम प्रणोति। जी और उदुम्बर, उदुम्बर मतलब होता है गूलर। गूलर, ठीक है। तो जी राजीव, गुरु। राजीव किसे कहते हैं? कमल को। और कमल। कमल, कमल। राजीव। और बिल्लो पत्र भाई, देख लिया करो किताबें में, रंगने की क्या जरूरत। आगे अगला पन्ना पलट करके देख लीजिए थोड़ा सा, मतलब क्या लगेगा? मेहनत लगेगी, थोड़ा सा समय ज्यादा जाएगा। छोटी छोटी चीजों को क्या लिखना है? कोई अति विशिष्ट हो तो फिर लिखा जा सकता है, जो टीका में ना हो। जी चलिए, तो राजीव मतलब कमल। और बिल्व पत्र तो पता ही होगा ना भगवान शंकर को। जी गुरु जी। जी पता है। और कुशोदक भी पता होगा, मतलब कुश का जल। जी तो पहले दिन पलाश, फिर उदुम्बर, फिर कमल, फिर बिल्व पत्र। तो कितने हो गए? 4। जी प्रत्येक के पत्तों को एक एक दिन, प्रत्येकम प्रत्यहम पीते ही, इसके पत्तों को क्या करना है? एक एक दिन पानी में काढ़ करके, काढ़ना समझते हैं? उबालना, जी काढ़ा जी बना करके उसको पिए। और फिर 5वें दिन क्या करना है? कुश का जल, कुशोदक ही 5वें दिन कुश का जल पीते रहें। तो प्रत्येकम प्रत्यहम पीते ही, प्रत्येक को प्रत्यहम मतलब पर डे, पीते ही, पीने पीने से क्या होता है? पर्णकृच्छ होता है, पर्णकृच्छ होता है। समझ गए कि जी नहीं? जी गुरु जी। कितने दिन का हुआ ये? 5 दिन। और उपवास रखना है कि नहीं? नहीं गुरु जी। नहीं जी रखना है। अब आते हैं तप्त कृच्छ में। तो तप्त का मतलब होता है गरम गरम। क्षीर मतलब होता है दूध। घृत घी। अम्बु माने पानी। तो तप्त क्षीर घृतांबू नाम एक एकम, एक एक प्रत्यहम पिबेत, प्रत्येक दिन पीना है। तो 3 दिन हो गए। और एक जी रात्रोपवास, एक रात्रि का उपवास करना है, तो तप्त कृच्छ हो गया। क्या समझे बोलो? गरम गरम तप्त गुरु जी, मतलब तप्त माने गरम, क्षीर माने दूध, घृत माने घी, अम्बु माने घी, जल। अम्बु माने जल। इनको एक जी एक दिन, हर एक दिन तपा करके पियो, अगले दिन उपवास करो, तो 4 दिन का क्या हो गया? तप्त कृच्छ नाम का व्रत। ये याद रखिए। अब आते हैं पादकृच्छ किसे कहते हैं भाई? जी अच्छा, लिखा है वो जो है काढ़ के, मतलब आउट करके, आवट करके, आउट करके, समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं। अब जी गुरु देखो जी। पादकृच्छ किसे कहते हैं? एक भुक्तेन नक्तेन तथैवा याचितेन च। देखो, एक दिन तो क्या करो? भोजन करो, ठीक है। जी एक भक्तेन, एक भुक्तेन, एक बार भोजन करो। एक भुक्तेन मतलब एक बार भोजन करना है, ठीक है। जी कब करना है? रात में करना। नहीं, दिन में करना है। एक भुक्तेन का मतलब क्या है? एक बार भोजन करना है। कब करना है? दिन में करना है। और अगले दिन क्या करना है? नक्तेना नक्तेन नहीं। माने, नक्तेन माने रात होता है, रात में करना है। पहले दिन जी कब करना है? दिन में। और अगले दिन, रात में। और अगले दिन, फिर उसके अगले दिन अयाचितेन। अयाचित का मतलब बिना मांगे अगर मिल जाए तो कर लेना। जी
और फिर अगले दिन उपवास करना है। जी हाँ, मांगना ही नहीं है, मिल जाए तो खाना नहीं। ये 4 दिन का पादकृच्छ हो गया, समझे कि नहीं। पहले दिन क्या करना है, एक भुक्तेन, दूसरे दिन क्या करना है, रात में खाना है, पहले दिन दिन में खाना है, वो तीसरे दिन बिना मांगे अयाचितेन, अयाचित माने बिना मांगे, वो चौथे दिन उपवास करना है। तो ये इस प्रकार से पादकृच्छ हो जाता है। जी ये तो देख लेते हैं, एक दिन एक ही बार मध्याह्न में करे, और दूसरे दिन रात को, तीसरे दिन बिना मांगे मिले तो करे, और चौथे दिन शुद्ध उपवास करे, यही पादकृच्छ। समझ गए कि नहीं। जी गुरु जी समझ गए। और यथा कथनचित त्रिगुण, जैसे तैसे कैसे करके 3 गुना कर दिए, इसी को तो क्या नाम पड़ जाता है इसका, प्राजापत्य कृच्छ। क्या नाम पड़ जाता है, पादकृच्छ। चाहे जिस तरह से क्या कर दे, तिगुना कर दे, माने 12 दिन तक चले। इस अगर 4 दिन का काम क्या करे, 12 दिन तक यही चले, तो प्राजापत्य कहलाता है। जैसे चाहो वैसे आप इसको 3 गुना कर दो, मतलब 12 दिन तक चला दो, ठीक है। माने चाहे तो 4 दिन हो जाए, फिर से वही प्रक्रिया, फिर 4 दिन हो गए, फिर वही प्रक्रिया करो। चाहे एक काम करो कि 3 दिन क्या करो, एक टाइम भोजन कर लो दिन में, फिर अगले 3 दिन तक रात में, अगले 3 दिन तक बिना मांगे, अगले 3 दिन तक शुद्ध उपवास लगातार। समझ गए कि नहीं। तो जैसे भी चाहो वैसे 12 दिन तक कर लो। और इसी को ये प्राजापत्य कृच्छ हो गया। और अयमेव अतिकृच्छ्र स्यात्, यही अतिकृच्छ्र हो जाता है कब, जब आप पानी पूरान्न भोजन करें। पानी पूरान्न मतलब पानी में भर जाए जितना, पानी मैंने हाथ में आ जाए जितना, उतना ही खाएं अगर। समझे कि नहीं। जी मतलब पहले दिन तो खाएंगे ना, दूसरे दिन भी खाएंगे, तीसरे दिन भी खाएंगे, लेकिन कितना खाएंगे, सिर्फ मुट्ठी भर खाएंगे। समझे कि नहीं। जी गुरु जी। ऐसा नहीं है कि 3 दिन का एक ही दिन में खा लें। समझे कि नहीं। तो अयमेव अतिकृच्छ्र, वही अतिकृच्छ्र होगा कब, जब हम सिर्फ मुट्ठी भर खाएं। पानी पूरान्न भोजना, पीछे वाला ही काम करना है जो पहले किया था। कौन सा वाला, 3 दिन 4 दिन वाला ना। पादकृच्छ एक भक्तेन नक्तेन तथैवायाचितेन च, एक रात्रोपवासेन था क्या, जो भी था भाई देख लो। अरे उपवासेन चैवायम, उपवासेन चैवायम, एक दिन उपवास करे तो पादकृच्छ होता है। इसी पादकृच्छ में जब आपको खाना है 3 दिन, तो मुट्ठी भर खाना है सिर्फ, तो वो उसी को अतिकृच्छ कहते हैं। समझे कि नहीं। पानी पूरान्न भोजन करेंगे तो। और पता है आपको, जब विप्र के ऊपर दंड उठाएंगे तो क्या लगेगा, तो पहले प्राजापत्य लगेगा। कौन सा लगेगा। और अगर दंडा मार देंगे तो कौन सा लगेगा, यही अतिकृच्छ लगेगा। मुट्ठी भर भोजन। नहीं समझे, ये व्रत करना पड़ेगा आपको। समझे कि नहीं समझे। और अगर खून निकल गया उसके, तो ये वाला करना पड़ जाएगा। अंदर खून जम गया तो वही प्राजापत्य वाला करना पड़ेगा। अगर खून निकल गया तो कृच्छ्रातिकृच्छ करना पड़ेगा। कृच्छ्रातिकृच्छ किसे कहते हैं, पयसा दिवसा नेक विंशति। पयसा मतलब दूध से, दिवसान एक विंशति मतलब 21 दिनों को अगर बिता लो आप, दूध पी करके 21 दिन बिता दे तो क्या होता है, पयसा मान दूध के द्वारा एक विंशति दिवसान, एक विंशति दिनों को अगर बिता लिए तो इसी को क्या कहते हैं, कृच्छ्रातिकृच्छ। समझ रहे हो कि नहीं। जी आया था ना दंडोद्य में, क्या है कृच्छ्र, और कृच्छ्रातिकृच्छ अश्रिक आते। अश्रिक मतलब खून निकलने पर कृच्छ्रातिकृच्छ करना पड़ेगा। और द्वादशाहोपवासेन पराकः परिकीर्तितः, अगर द्वादश मतलब 12 दिन अगर उपवास कर लो तो उसी व्रत का क्या नाम दिया जाएगा, पराक।
समझ गए कि नहीं? जी जी गुरुजी। अब है पीण्याक आचाम तक्र अंबु सक्तू नाम प्रतिवासरम। देखो पीना आया था पहले, मुझे तब याद नहीं था। तिल की खली को कहते हैं पीण्याक। पीण्याक मतलब होता है पीना, पीना मतलब होता है तिल की खली। और जी आचाम, आचाम का मतलब क्या होता है? माड़, जो भात का नहीं होता है, पानी निकलता है, जी जी गुरुजी। जो चावल बनाते समय ऊपर जो निकलता है उसको बोलते हैं माण। माड़। पानी जो निकल जाता है वो माण होता है, तो वो आचाम है। और पिण्याक मतलब होता है तिल की खली। और तक्र किसे कहते हैं? तक्र मतलब होता है माठा, छाछ, लस्सी, ये सब क्या है? तक्र है। और अंबु तक्र। मतलब जल हो गया। और सत्तू का मतलब है सत्तू, सत्तू तो पता ही होगा। तो जो जी तो पता है। ये सब प्रतिवासरम। प्रतिवासरम का मतलब है एक एक दिन पीना है। तो पहले तो तिल की खली, फिर आचाम दूसरा, तक्र तीन, जल चौथे दिन, सत्तू पचाए दिन। एक एक दिन पी करके 5 दिन ऐसे गुजारना है। और एक रात्रोपवास, छठे दिन उपवास करना है। इसी को सौम्य कृच्छ्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सौम्य कृच्छ्र। 100 मेगा। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं? जी आ रहा है गुरुजी। क्या? क्या गुरुजी? अरे भैया पता चल गया सौम्य कृच्छ्र क्या है? जी गुरुजी। क्या चल गया? गुरुजी ये चला चला है पता गुरुजी कि 5 दिन तक करना है। पहले दिन जो है तिल की खली पीना है या खाना है। हम्म, दूसरे दिन आचा माड़ का जो जब चावल बनाते हैं जो उसका पानी निकलता है, माड़ उसको हम्म, कहते हैं, तो वही पीना है। तीसरे दिन माठा लच्छी तक्र जिसको कहते हैं, माठा छाछ लस्सी इत्यादि। चौथे दिन जल और 5वें दिन सत्तू और अगले दिन व्रत व्रत रहना है। उसी को सौम्यकृच्छ्र व्रत कहते हैं। अब इसी को अगर मान लो क्या करते हैं, पेड़िया को पहले क्या करें? 3 दिन, आचाम को 3 दिन, तक्र को 3 दिन, अंबू को 3 दिन, सत्तू को 3 दिन, ये सब 3 3 दिन कर दें अगर। तक्र, अंबू, सत्तू सबको 3 3 दिन कर दें तो कितने दिन हो जाएंगे टोटल? 15। 15 दिन। कितने हो जाएंगे भाई? 15 गुरुजी। 15। येषाम त्रिरात्रम अभ्यासात, यानी कि 3 रात, 3 3 रात मतलब 3 3 दिन। अभ्यास मतलब आवृत्ति कर दो, समझे कि नहीं? 3 3 दिन आवृत्ति जी मतलब 3 दिन। हाँ वही 3 दिन, प्रेरणा 3 दिन, आचाम 3 दिन, तक्र 3 दिन, अंबु 3 दिन, सत्तु। और एक एक यथाक्रम, एक एक का यथाक्रम क्रम से 3 रात तक अभ्यास मतलब आवृत्ति कर दोगे तो इसको तुला पुरुष इत्येष, इसको तुला पुरुष नाम देते हैं। पंचदशान्नी का 15 दिन का होता है, इसमें उपवास करना नहीं होता है। जी समझे कि नहीं? जी। अब कहते हैं कि भैया ये चांद्रायण बता रहे हैं क्या होता है। तो भैया एक पिंड बनाना है। तिथि वृद्धिया, तिथि वृद्धिया का मतलब क्या है? बढ़ते दिन के अनुसार अपने जैसे तिथि बढ़ते पूर्ण जाए वैसे ही पिंड को भी बढ़ाते जाना है। जाना। कब? शुक्ले, शुक्ले मतलब शुक्ल पक्ष में। जी शुक्ल पक्ष में पिंडान माने पिंड को, तिथि वृद्धिया मतलब तिथि के बढ़ते क्रम से बढ़ाते जाना है। और कैसा पिंड रहेगा? तो शिखंड संवितान, शिखी कहते हैं मयूर को, उसके अंडे के समान रहेगा एक पिंड। ठीक है? जी गुरुजी। मतलब एक कौर। और उसके बाद जब कृष्ण पक्ष आएगा तो कृष्ण पक्ष में क्या करना है? एक एकम ह्रासयेत, एक एक को ह्रासयेत माने कम करना। घटाना। घटाते जाना है। तो इस प्रकार से पिंड को घटाते जाना है। चांद्रायण, इस प्रकार से चांद्रायण होता है। 1 2, ऐसे ऐसे कहाँ तक ले जाना है? 15 तक। और फिर घटाना है 15 14, समझ गए कि नहीं? फिर 1 तक ले जाना है शुक्ल पक्ष में।
बढ़ाना है और कृष्ण पक्ष में घटाना है। पहले दिन 1 करोड़, दूसरे दिन 2 करोड़, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, ऐसे ही चलेगा। समझे कि नहीं? और इसी क्रम से जी घटेगा, पहले 15 फिर 14। तो टोटल करोड़ कितने होंगे ये बताइए? टोटल कितने करोड़ होंगे? 24 15 दिन कितने होंगे बताओ? पाँच गुरु जी साहब। कितने दिन में? या 15 दिन में? 30 दिन में। सूत्र लगाए हैं महोदय। पहले ही लगाना चाहिए था। देखो भैया, सूत्र है यन, यन धन 1 और बटे 2। समझे कि नहीं? अब बताओ जी कितने दिन का निकालना है? 15 दिन का निकालना है, क्योंकि 15 दिन तक 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे जा रहा है ना? 15 तक जा जी रहा है? वो सुन रहे होंगे, प्राकृतिक संख्याओं वाला बताए थे ना महोदय। अरे ये सब किसी को याद ये कुछ करते हैं? इन कारिका तो याद करके हम देते हैं, पता नहीं क्या करेंगे। चलो, तो भैया कितनी संख्याएं हैं टोटल? 15। तो ये लिखी 15, फिर इतनी है 15, ये लिखी, 1 लिखा, वो बटे के 2 लगाया। तो ये कितना हुआ भाई? ये लिखा 15, 15 और 1 कितना हुआ? 16, पूरे के बटे 2, 2 से काटा, कितना हुआ? 8, 15 अट्ठे 120। तो 15 दिन में कितना आ गया हमारा? 120 आ गया। तो 30 दिन में कितना होगा? 240 करोड़। समझ गए कि नहीं? जी अब अगर कोई क्या करे, इसी में कई प्रकार का हो जाता है। ये चांद्रायण समझ आ गया कि नहीं ये बताओ? जी ये समझ आया कि नहीं? तिथि वृद्धिया, तिथि बढ़ती रहेगी तो पिंडों को बढ़ाते रहना है। शुक्ले सिक्खंड संवितान, माने शुक्ल पक्ष में बढ़ाता है, और सिक्की यानी मयूर के अंडे के समान रहेंगे कौर, ग्रास, पिंड। और एक एकम रासेत कृष्ण, कृष्ण पक्ष में एक घटाना है। इस प्रकार से चांद्रायण व्रत किया जाता है। अब देखिए इसी में ना एक चांद्रायण होता है, कौन सा? ठीक से याद नहीं आ रहा है, कोई चांद्रायण होता है, कौन सा होता है? हाँ, शिशु चांद्रायण एक यति चांद्रायण होता है। तो उसमें मैं संख्या भूल गया हूँ, क्या करते हैं। तो देखो यति चांद्रायण में शायद ऐसा करते हैं कि मध्याह्न में, कितने मध्याह्न होंगे 30 दिन में? बोलो भैया, 30 दिन में कितने मध्याह्न होंगे?
3 दिन में, 30 दिन में, 30 दिन में, 30 में, 30 में, तो यानी 30 मध्याह्न होंगे। 30 मध्याह्न में, हर मध्याह्न में 8 खाने हैं, तो टोटल कितने हो गए? 240, हर मध्याह्न में कितने जी कौर खाने हैं? 240, 8, 8 कौर खाने हैं। 8, जी हर मध्याह्न में 8 खाने हैं, बढ़ाने घटाने जी नहीं है। तो ये कौन सा जी, चांद्रायण होता है? यति चांद्र है, समझ चंद्रायन। गए कि नहीं? जी गुरु जी। जी और अगर सुबह 4 खाए, शाम को 4 खाए, वैसे 30 दिन तक खाए, तो कितने हो जाएंगे? उतने ही होंगे 240, क्योंकि 4 सुबह 4 शाम बराबर 8 है ना आएंगे। हाँ जी। जी हर दिन 8 ही खाने हैं, सवेरे और शाम। तो ये कौन सा चांद्रायण हो जाएगा? शेषु चांद्र है, शिशु चांद्रायण। बात समझ में आई कि नहीं? जी हम्म। अथवा इन्होंने कहा जिस प्रकार महीना भर में, कैसे भी खाओ, महीना भर में 240 ग्रास ही भोजन करना है। यथा कथनचित पिंडानाम, पिंडों में जैसे करो आप, लेकिन चत्वारिंश शतद्वयम माने 240 ही मासे नहीं, वो खाना, उपजित महीने भर में 240 ही खाने हैं, उसी को चांद्रायण कहते हैं। कैसे भी खाओ आप, एक दिन में खा लो कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन नहीं मिलेगा, 29 दिन तक नहीं मिलेगा कुछ। समझ गए कि नहीं? जी तो ये आपका एक चांद्रायण हो जाएगा। एक चांद्रायण मतलब 240 करोड़ खाने हैं महीने भर में। नहीं वो दे जो करना है बस एक नहीं, पानी का तो शायद निषेध नहीं होगा, लेकिन और अन्य अन्य पदार्थों का तो होना ही चाहिए कम से कम। क्यों भाई? कैसे जाएगा भाई, प्रायश्चित कर रहे हो और प्रायश्चित का भाव भी। चलिए, अब है कुर्यात त्रिशवण स्नाई। 3 सबन में, 3 सबन यानी कि तीनों काल में, तीनों काल में स्नान करे। और कब? कृच्छ्रम चांद्रायणम तथा, ये चाहे पीछे कृच्छ व्रत बताए ना कई प्रकार के, कृच्छ व्रत करते जी समय या चांद्रायण व्रत करते समय, त्रिशवण स्नाई, तीनों काल में क्या करे? तीनों सबन में स्नान करे। और क्या करे? पवित्राणि जपेत पिंडान गायत्र्या चाभिमंत्रेत, यानी कि एक मिनट, चलिए, तो बात समझ में आ गई। पवित्राणि जपेत, पवित्र मंत्रों का जाप करे, और गायत्री मंत्र के द्वारा पिंडों को अभिमंत्रण भी कर ले। समझ गए कि नहीं? गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके पिंडों को खाना है। नहीं समझ में आया? आगे गुरु जी। चलिए, अनादिष्टेषु पापेषु शुद्धिश्चांद्रायणेन तु, जिन पापों का कोई भी प्रायश्चित नहीं कहा गया है, उनकी शुद्धि किससे होती है? चांद्रायण से होती है। चांद्रायण व्रत करते हैं, सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। और धर्मार्थम यश्चरेत देतत्, अगर कोई धर्म के लिए, माने कोई पाप नहीं किया है, केवल ऐसे ही धर्म प्राप्ति के लिए चांद्रायण करता है, तो चंद्र से एति सलोकताम, वो चंद्रलोक को प्राप्त करता है। चांद्रायण करेगा तो कौन लोक में जाएगा? चंद्रलोक में जाएगा, चांद्रायण करेगा तो। समझे कि नहीं? जी और कृच्छकृत धर्म कामस्तु महतीम श्रियमवाप्नुयात्, अगर कोई कृच्छ व्रत करता है, पीछे कृच्छ व्रत बताए थे ना, अगर कोई करता है और धर्म की कामना से करता है, तो महान धन संपत्ति इत्यादि को प्राप्त करता है। और गुरु क्रतु फलम प्राप्नोति सुसमाहितः, मतलब बहुत बड़े यज्ञ के फल को वह प्राप्त करता है। ठीक है? इस प्रकार से ये आपको जहां तक याद करना था वो यहीं तक था, इसके आगे याद करने की आवश्यकता नहीं है।
अब श्रुत्वैतान् ऋषयो धर्मान् याज्ञवल्क्येन भाषितान् इदमुचित महात्मानं योगीन्द्रम अमितौजसम। इस प्रकार से याज्ञवल्क्य के द्वारा भाषित कहे गए इन धर्मों को श्रुत्वा सुनकर के ऋषि लोग इदम ऊचु ये बोले, इसको बोले महात्मा योगींद्र को, अमित ओजसम अत्यंत मतलब अमित ओज वाले योगींद्र को, याज्ञवल्क्य को, वो जो ऋषि लोग आए थे याज्ञवल्क्य के पास धर्म सुनने के लिए, वो लोग बोले कि यह इदम धारयिष्यन्ति धर्मशास्त्र मतंद्रता, जो इस धारयिष्यन्ति धारण करेंगे धर्मशास्त्र को अतंद्रता बिना आलस्य के, वे लोग इहलोके इस लोक में यशः प्राप्त इसको प्राप्त करके त्रिविष्टप को यास्यन्ति, त्रिविष्टप यानी स्वर्गलोक को, यास्यन्ति माने जाएंगे। ठीक है। विद्यार्थी प्राप्नुयाद विद्याम, इसलिए याज्ञवल्क्य की स्मृति पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी विद्या को प्राप्नुयाद प्राप्त करेगा, धन कामो धनम तथा धन की कामना करने वाला धन प्राप्त करेगा, आयु कामस तथा चायु, आयु की कामना करने वाला आयु प्राप्त करेगा, श्री कामो महतीम श्रियम, श्री की कामना करने वाला महती धन संपत्ति को प्राप्त करेगा। श्लोकत्रयमपि यस्माद्यः श्राद्धे श्रावयिष्यति, 3 श्लोकों को, श्लोकत्रय को 3 श्लोकों को भी जो इस ग्रंथ से यह जो श्राद्ध में श्रावयिष्यति सुनाएगा, इतनी नाम तस्य तृप्ति स्यात्। ये ऋषि लोग क्या कर रहे हैं? याज्ञवल्क्य को वर दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं कह सकते हैं, या फिर उन्होंने जो धर्म बताया है उस धर्म श्रवण की महिमा का प्रतिपादन कर रहे हैं कि पितॄणाम तस्य तृप्ति स्यात्, उसके पितर तृप्त हो जाएंगे, अक्षया नात्र संशया, यानी कि हमेशा हमेशा के लिए उनकी तृप्ति, पितर इतने तृप्त हो जाएंगे कि उनकी तृप्ति का कभी भी क्षय नहीं होगा। ब्राह्मण पात्रताम याति, ब्राह्मण पात्र मतलब सुपात्र हो जाता है, क्षत्रिय विजयी हो जाता है, वैश्य धन धान्यवान हो जाता है इस शास्त्र के धारण करने से, इस शास्त्र को पढ़ने से। यह इदम श्रावयेद विद्वान, जो इस शास्त्र को सुनाता है विद्वान, द्विजान परवसु परवसु, ब्राह्मणों को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को जो विद्वान इस शास्त्र को सुनाता है। इसलिए आप क्या करिए, इस शास्त्र को अगर पर्व पर उत्सव पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को सुनाएंगे तो आपको अश्वमेध फलम तस्य, अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलेगा। तद भवान अनुमन्यताम, देखो ये वर नहीं दे रहे हैं, ये और प्रार्थना कर रहे हैं कि इतना आप इसमें जोड़ दीजिए। समझे कि नहीं भाई? समझे कि नहीं? ये क्या कह रहे हैं कि इतना चीजें हम देना चाहते हैं, इसकी आप अनुमति दीजिए। तद भवान अनुमन्यताम, ये याज्ञवल्क्य क्या करिए, आप इनकी भी अनुमति दीजिए। तो याज्ञवल्क्य ने कहा ठीक है। श्रुत्वा एतद याज्ञवल्क्यो की, ये सब एतद माने इसको श्रुत्वा सुनकर के याज्ञवल्क्य भी प्रीतात्मा, आत्मा प्रसन्न हो गई उनकी, और मुनि भाषितम, इस मुनियों के आए हुए ऋषियों के इस प्रकार के वचन को सुनकर के, एवं अस्तु, इस प्रकार से ही होवे, ये उन्होंने अनुमति दे दी। इति होवाच नमस्कृत्वा स्वयं भुवे नमस्कृत्वा लिख दिया है यहाँ, तो स्वयं भुवे नमस्कृत होना चाहिए इस प्रकार से, नमस्कृत्य स्वयं भुवे। तो स्वयंभू भगवान परमात्मा को नमस्कार करके अथवा उनको माने अनुकूल करने के लिए नमस्कार करके, इस प्रकार से याज्ञवल्क्य ने मुनियों को अनुमति दे दी। इस प्रकार से ये आपका याज्ञवल्क्य की स्मृति समाप्त हो गया। ठीक है, कोई जिज्ञासा भैया? नहीं, उसमें कारक प्रकरण में आता है ना, स्वयं भुवे नमस्कृत्य, तो वहां से है। यहाँ भी हमको लगा कि नमस्कृत्य होना चाहिए, दूसरे की समास में है तो स्वयं भुवे नमस्कृत इत्यादि वो भी बोध्यम ऐसे आता है ना, नमस्कुर्मो निसंधाय ही है, तो वही हमको लगा। और दूसरी चीज प्रायः ऐसा प्रयोग नमस्कृत्य होता है, नमस्कृत्वा नहीं होता। ठीक है, कोई बात नहीं, वो छपाई की अशुद्धि मानी जा सकती है, नहीं तो आर्ष प्रयोग है, ऋषियों का प्रयोग है, उसमें कुछ अशुद्ध नहीं होता। ठीक है भैया, तो ये हो गया, इसको हम यहीं तक रखते हैं।